हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? मैं विशाल सिंह फ्रॉम केजीवी साइंस इजी लर्निंग वेलकम्स यू। चैप्टर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पार्ट 3। ओके, लेट्स स्टार्ट। हेमीस्फेरिकल शेल। तो हेमी का मतलब आधा, स्पेरिकल का मतलब स्पेयर के जैसी, और शेल का मतलब खोखली, अंदर से खाली। तो ऐसी शेप कैसी होती है जो अंदर से खाली होती है? ऐसे, ऐसे, ऐसे। ये एक स्पेरिकल शेल है, मतलब कटोरा, बाउल। जो बाउल होता है ना, बॉल जिसमें खाना खाते हैं, कटोरे होते हैं। दिस इज द शेप, ऐसे। ठीक है, ये शेप है। तो अंदर से ये खाली है और आधा है ना? तो इसमें दो टाइप की रेडियस होंगी बच्चों। एक तो इतनी बड़ी, छोटी आर, और एक यहां से लेके यहां तक इतनी बड़ी, यानी कि बड़ी वाली आर। आ गया कि नहीं आ गया? एक छोटी रेडियस और एक बड़ी वाली रेडियस। तो सबसे पहली बात होती है नंबर वन, कैपेसिटी। नंबर वन, कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है कि इसके अंदर हम कितना सारा मटेरियल रख सकते हैं। तो जो आप मटेरियल इसके अंदर रखेंगे वो सारा की सारा इसके इतने वाले, इस वाले पार्ट में तो रख सकते हो। मतलब केवल इस वाले पार्ट में आप मटेरियल रख सकते हो, केवल इसी के अंदर, क्योंकि इसके अंदर तो घुसेगा नहीं, है ना? तो ये एक तरह से देखें तो छोटा वाला एम इस पे दिख रहा होगा आपको, ये वाला बस छोटा वाला, है ना? तो कितना लिखेंगे? 2/3 पाई आर क्यूब, छोटा वाला रेडियस, नंबर 2। ठीक है ना? ठीक है ना? नेक्स्ट आएगा बेटा आपका वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड, कितना वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज हुआ है, इसके अंदर कितना सारा मटेरियल हमने यूज किया है। तो सीधे सीधी सी बात है, जो पूरा की पूरा वॉल्यूम था उसमें तो जो खाली वाला पार्ट है वो माइनस कर दो। 2/3 पाई आर क्यूब, बड़ा वाला जो वॉल्यूम था उसमें से अंदर अंदर वाला, खाली खाली वाला माइनस कर दो। ये पूरा बड़ा वाला वॉल्यूम में से माइनस कर दिया, केवल ये खाली खाली वाला अंदर वाला। ठीक है कि नहीं? ठीक है, आ गया कि नहीं आ गया सबको समझ में? है ना? तो माइनस कर दिया। ठीक है ना? इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं आप? 2/3 पाई को कॉमन ले लेंगे तो बड़ा आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड। नंबर 3, पक्का सारे बच्चे ध्यान से देखते जाइए, समझ समझ के, जिससे कि आपको कभी भी प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है ना? नेक्स्ट है सबसे ज्यादा दिमाग चलाने वाला, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे? देखो, दोबारा से बनाता हूं एक और हेमीस्फीयर। दिस इज द हेमीस्फीयर, है ना? ये रेडियस, छोटी रेडियस, और ये वाली रेडियस, बड़ी रेडियस, ये वाली रेडियस, बड़ी रेडियस। ठीक है? तो सरफेस एरिया का मतलब सरफेस, सरफेस का एरिया। कितनी सारी आपको सरफेस दिख रही हैं? सिंपल सिंपल सा मैंने बोला था बच्चों आपसे, जब भी आपसे कोई सरफेस एरिया पूछे, पेंटर बाबू बन जाइए। पेंटर बाबू, पेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। कहां कहां पर आप पेंट कर सकते हैं? देखो सर, हम यहां पर पेंट कर सकते हैं, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया होता है ना, ये हेमिस्फीयर है तो आधा होगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन ये बाहर का है, बाहर वाला पार्ट है, इसमें बड़ी रेडियस यूज हो रही है, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस। सर हम तो इसके अंदर हाथ घुसा के यहां भी पेंट कर सकते हैं, यानी कि छोटा वाला पाई आर स्क्वायर। सर हम तो इस जगह पे भी पेंट कर सकते हैं, ये जो छोटी छोटी बाउंड्री बाउंड्री रहेगी जैसी ना, अगर हम इसको उल्टा करके देखेंगे तो हमें ये ऐसा दिखाई देगा, ये पार्ट। और ये आपको फर्स्ट टर्म में पढ़ा था आपने, फर्स्ट टर्म में पढ़ा था, ये रिंग है, रिंग।
रिंग ही तो है, तो क्या लिखेंगे, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, यही तो है। तो बस यही हमारा आंसर आ गया, बस खत्म। ठीक है कि नहीं, ठीक है, बस ऐसे करके याद, चाहे तो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोल काल के। ठीक है कि नहीं, ठीक है, मेन कंसेप्ट आपका यही था बच्चों। ठीक है कि नहीं, ठीक है, सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया। नेक्स्ट बढ़ता हूं मैं आगे की तरफ, आगे की तरफ, आगे की तरफ, आगे की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। देखिए नेक्स्ट आएगा आपके लिए फॉर्मूला ऑफ हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का ये भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बच्चों को परेशान करता है, पहले समझ लीजिए तभी आपको अच्छा लगेगा, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ये ऐसे करके देखिए सारे बच्चे जरा, सारे बच्चे ध्यान से देखिए, हॉलो सिलेंडर सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अभी बना नहीं है, बन रहा है। ठीक है, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर का एग्जांपल कोई बच्चा बता सकता है मुझको, एक हॉलो सिलेंडर का एग्जांपल बताइए चलिए जल्दी से, एक हॉलो सिलेंडर का एग्जांपल बताइए चलिए जल्दी से। हॉलो सिलेंडर का एग्जांपल हुआ बच्चों पाइप, क्या एग्जांपल हुआ बताइए, पाइप, क्या एग्जांपल हुआ बता दीजिए, पाइप। ठीक है ना, तो इसमें भी ये तो वो मटेरियल है जिससे ये बना था, मान लो प्लास्टिक का पाइप है तो जो प्लास्टिक लग रही होगी इसमें चारों तरफ, है ना। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये छोटी रेडियस, और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एंड तक, यहाँ तक ये बड़ी रेडियस, और ये तो सारे बच्चे जानते ही हैं, दिस इज हाइट। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। तो फिर वही बात, सबसे पहली बात कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब हम इसमें कितना सारा पानी रख सकते हैं, पानी या लिक्विड कुछ भी, तो जो भरेंगे वो इसी जगह पे तो भरा जाएगा। देखो जरा मैं डॉट लगा रहा हूँ कि वो इन्हीं जगह पे तो भरा जाएगा, क्योंकि इसके अंदर तो घुसेगा नहीं, तो बाउंड्रीज हैं इसकी, इसी के अंदर घुसा जाएगा। तो मतलब सीधा सीधा आपको अंदर वाला सिलेंडर लेना है, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना। अब वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड, इसको बनाने में कितना सारा मटेरियल यूज हुआ होगा, तो जैसे आपने हेमीस्फेरिकल शेल बताई थी बिल्कुल उसी टाइप से पूरा बाहर का यहाँ तक वॉल्यूम निकालेंगे और यहाँ तक का ये खाली खाली वाला पार्ट इसमें से माइनस कर देंगे, तो बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम जो आपको बाहर वाला दिख रहा है दैट इज पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर एच, इसमें से माइनस कर दो पाई छोटा वाला आर स्क्वायर एच, तो आ जाएगा पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर एच, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड। नेक्स्ट और सबसे खतरनाक चीज आती है इसकी सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, फिर दोबारा से वही बात, सरफेस एरिया का मतलब मैंने क्या बोला आपसे, पेंटर बाबू बन जाइए, पेंटर बाबू बन जाइए, मैंने बोला था पेंटर बाबू बन जाइए। कैसे बनते हैं पेंटर बाबू, देखो कहां कहां पर आप पेंट कर सकते हो, बाहर वाली सरफेस पे पेंट कर सकते हो, इस वाली पे बाहर से, दैट इज 2 पाई आर एच प्लस, सर मैं तो इसके अंदर हाथ घुसा के यहां भी पेंट कर सकता हूं अंदर वाली बाउंड्रीज पे, तो 2 पाई आर एच। अब एक बच्चा बोलेगा सर देखो ये वाला पार्ट तो आपने छोड़ दिया, यहाँ तो पेंट किया ही नहीं है, इस पर भी पेंट कर सकते हैं, इस पर भी पेंट कर सकते हैं। इसको आप सिलेंडर को उल्टा करके देखेंगे तो आपको ये ऐसे करके एक रिंग जैसा दिखेगा, रिंग जैसा दिखेगा, देखिए यहाँ भी तो पेंट कर सकते हैं, तो कितना हुआ पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, ये तो रिंग का एरिया होता है। बट सर एक रिंग ऊपर भी तो है, यहाँ भी तो पेंट कर सकते हैं, इसमें दो रिंग हैं, तो आप क्या करेंगे, दो रिंग का एरिया इसमें दो का मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अंदर की सरफेस प्लस बाहर की, ये बाहर की अंदर की सरफेस जे वाली, बाहर की सरफेस जे वाली, और ये दोनों रिंग्स की सरफेस, एक रिंग जे वाली और एक रिंग ये वाली। सारे बच्चों को आगे आगे नहीं आगे बता दीजिए। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर हॉलो सिलेंडर, सबको आगे कि नहीं आगे बता दीजिए, सबको आगे कि नहीं आगे बता दीजिए। चलिए अब मैं बढ़ता हूं आगे अपने अभियान की तरफ, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चंस देखेंगे सारे बच्चे, देखिए जरा ध्यान से। सॉल्यूशन, 3 मेटेलिक सॉलिड क्यूब्स, 3 मेटल के क्यूब्स थे,
हुज एजेस आर, उनकी एजेस कितनी कितनी है, साइड्स 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर मेल्टेड, इनको हमने मेल्ट कर दिया और मेल्ट करके क्या किया, फॉर्म्ड इनटू अ सिंगल क्यूब, इसमें से एक सिंगल क्यूब बना दिया था। तो फाइंड द एज ऑफ द क्यूब सो फॉर्म, तो इससे जो क्यूब बना आपको उसकी एज निकालनी है। मतलब समझ में आ रहा है ना। देखो मैं बताता हूं प्यारे बच्चों, मेरे पास 3 सेंटीमीटर की साइड का एक क्यूब था, प्लस एक थोड़ा सा बड़ा था इससे 4 सेंटीमीटर की साइड वाला एक क्यूब था, एक और थोड़ा सा और बड़ा था इससे 5 सेंटीमीटर की साइड वाला एक क्यूब था। इन सबको मैंने मेल्ट कर दिया और मेल्ट करके इसमें से बना दिया एक बड़ा क्यूब। ओ बेटे ये बड़ा क्यूब बना दिया, ठीक है बेटा। ऐसे करके मैंने जो बड़ा क्यूब बनाया ऐसे करके, तो आपको ये पता लगाना है इस बड़े वाले क्यूब की साइड कितनी होगी, बड़े वाले क्यूब की साइड कितनी होगी। मान लीजिए इसकी साइड को मैं मान लेता हूँ A1, ये 3 सेंटीमीटर थी, इसकी साइड को आप A2 मान लो 4 सेंटीमीटर थी, इसकी साइड को आप 3 मान लो, ये 5 सेंटीमीटर थी। इन सबको मिला के जो बना ये बड़ा वाला क्यूब, इसकी साइड को आप A मान लो, कितनी है ये पता नहीं है, लेकिन इतना तो पता है ना कि इन तीनों को मेल्ट करके जो भी मटेरियल आया होगा उसी मटेरियल से ये बड़ा वाला क्यूब बनाए। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला इज इक्वल टू ये वाला, तीनों का वॉल्यूम मिला के किसके बराबर होगा, बड़े वाले के बराबर होगा, क्योंकि उन तीनों को मेल्ट करके बड़ा वाला बनाया है। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉलर क्यूब्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब। 3 स्मॉलर क्यूब का वॉल्यूम कितना हुआ, पहले वाले का वॉल्यूम यानी कि साइड का क्यूब, दूसरे वाले में भी साइड का क्यूब ही फॉर्मूला होता है बेटा, साइड का क्यूब इज इक्वल टू लार्जर वाला यानी कि साइड का क्यूब। पहले वाले की साइड कितनी थी 3 का क्यूब, दूसरा वाला 4 का क्यूब, तीसरा वाला 5 का क्यूब इज इक्वल टू A का क्यूब। कौन बता रहा है मुझे कितना हो गया, 3 का क्यूब कितना होता है बोलो 27, 4 का क्यूब कितना होता है बोलो 64, ये कितना होता है बोलो 125, कितने हो गए बोलो A क्यूब। इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो दिस इंप्लाइज दैट A क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, A क्यूब की वैल्यू कितनी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इन सबको मिला के ऐड करो जरा 216 यानी कि ये 6 का होल क्यूब होता है। तो दिस इंप्लाइज दैट A इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो वॉल्यूम होगा कितना होगा प्यारे बच्चों 6 सेंटीमीटर का होगा। सबको आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, सबको आ गया बेटा, सबको आ गया बेटा, आगे आ जाइए जरा मेरे साथ। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए, उसी टाइप से है। कितने सारे शॉर्ट्स बनेंगे, यानी कि शॉर्ट्स हमेशा स्पेरिकल होते हैं ना, ईच हैविंग डायमीटर इतने 3 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ क्यूबोइडल लेड ऑफ डायमेंशन दिस, मतलब इसमें से इस साइज के कितने सारे स्पेयर्स बनेंगे। तो नंबर ऑफ स्पेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन शॉट। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, अपने आप सोचिए पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में भी आपके लिए समझाने वाला कोई नहीं होगा, ठीक है बच्चों। वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कौन से क्वेश्चन पे आते हैं बता दो बेटा, 4th वाले पे। मार्बल्स ऑफ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू सिलेंड्रिकल बीकर ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर डायमीटर वाला मेरे पास एक बीकर था, उसके अंदर मैंने 1.4 सेंटीमीटर डायमीटर वाले इस मार्बल्स डाल दिए, यानी कि स्पेयर्स डाल दिए, कंटेनिंग सम वाटर, उसके अंदर पहले से थोड़ा सा पानी था, किसमें बीकर में। फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट शुड बी ड्रॉप्ड इनटू द बीकर। इस बीकर के अंदर में कितने सारे मार्बल्स डाल देने चाहिए सो दैट द लेवल राइजेस बाय 5.6 सेंटीमीटर। कितने मार्बल्स डालने चाहिए कि हमारा जो लेवल है वो 5.6 सेंटीमीटर बढ़ जाए। आ गया कि नहीं आ गया सारे बच्चों को बता दीजिए, आ गया कि नहीं आ गया सारे बच्चों को बता दीजिए, ठीक है बेटा। कहानी सुनी है ना आपने, कौए वाली, पत्थर डालता चला गया और पानी ऊपर आता चला गया। कौआ बहुत स्मार्ट था भाई साहब, उसको पूरा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया आता था बहुत अच्छे तरीके से। कौए को वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया तो बहुत अच्छे से आता था, उसको पता था कि कितने पत्थर डालने पड़ेंगे जिससे कि ये पानी ऊपर आ जाएगा।
हमें अभी तक नहीं पता, है ना? ऐसी बात है? नहीं, हमें भी पता है। देखो, कहने का मतलब ये है भाई कि ये है मेरे पास एक सिलेंडर, ध्यान से सुनना। ठीक है, ये सिलेंडर है, ठीक है। तो इस मार्बल डायमीटर 1.7 सिलेंडर, बीकर ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। इस बीकर का डायमीटर 7 सेंटीमीटर का है, यहां से लेके यहां तक। इस बीकर का डायमीटर कितना बता दो? 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कंटेनिंग सम वाटर, इसमें थोड़ा सा पानी है पहले से। कितना है ये इसने बताया नहीं है, मत बता, नहीं बता रहा तो हमें तेरी जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। इतना पानी था मान लो पहले से, लेट कर लो इतना था। लेकिन जब हमने इसके अंदर, मान लो याद रखो यहां तक था, ये लाइन याद रखना, इस जगह तक पानी था पहले, है ना। जब हमने इसके अंदर बॉल्स डाली, शॉट्स डाले 1.4 सेंटीमीटर डायमीटर वाले, 1.4 सेंटीमीटर डायमीटर वाला एक डाला, 1.4 सेंटीमीटर डायमीटर वाला एक और डाला, 1.4 सेंटीमीटर वाला एक और डाला, 1.4 सेंटीमीटर वाला एक और डाला, 1.4 सेंटीमीटर वाला एक और डाला। ओ बेटे, पानी यहां से उठ के यहां पर आ गया, पानी यहां पर आ गया, मतलब पहले यहां पे था, अब यहां पर आ गया, ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो इसका मतलब पानी जो राइज हुआ है 5.6 सेंटीमीटर राइज हुआ है। पहले कितना था वो भाड़ में जाए, हमें उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। हमें बस ये जरूरत है कि पहले यहां पे था और बॉल्स डालने के बाद वो यहां पे आ गया। इसका मतलब केवल इतना इतना पार्ट इंक्रीज हुआ है, केवल इतना इतना पानी बढ़ गया है इसके अंदर। और जो पानी बढ़ा है, जो पानी बढ़ा है वो केवल बॉल्स की वजह से बढ़ा है। अगर बॉल नहीं होती जो पानी का लेवल यहां पर होता, बॉल डाल दिए तो पानी का लेवल यहां पर आ गया है। वो किसकी वजह से आया है? बॉल्स की वजह से आया है। तो आप एक काम करिए, बाकी पूरी दुनिया को छोड़ दीजिए, बाकी पूरी दुनिया को छोड़ दीजिए, आप केवल ये याद रखिए कि ये एक छोटा सा सिलेंडर बन गया है, ये रहा, ये एक छोटा सा सिलेंडर बन गया है जिसका डायमीटर वही होगा 7 और हाइट कितनी होगी 5.6, ठीक है ना। और ये जो नया सिलेंडर बना है इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है, ये वाला पानी काय के बराबर है? काय के बराबर है? ये सारा का सारा पानी इन छोटी छोटी बॉल्स के बराबर है, जो बॉल्स आपने इसके अंदर ये डाली थी। आ गया कि नहीं आ गया? तो बस, कितना पहले था कोई मतलब नहीं है, कितना ये खाली बचा है इससे भी कोई मतलब नहीं। हमें केवल इस चीज से मतलब है कि बॉल डालने से इतना पानी बढ़ गया और ये सारा का सारा पानी बॉल डालने की वजह से बढ़ा है। बस, बॉल नहीं थी तब ये पानी नहीं था, पानी का लेवल यहां पे था, है कि नहीं है? तो अब कैसे करेंगे बताइए? रेडियस ऑफ बॉल, रेडियस ऑफ ईच बॉल यानी कि ईच शॉट, जो भी कुछ लिखा हो मार्बल लिख दो, ईच मार्बल कितना हुआ बता दो बच्चों? 1.4 था ना, 2 का डिवाइड कर देंगे, इसको उठा देंगे यहाँ से, 20 हो जाएगा। अब इसको कैसे काट सकते हैं? 2 7 जा और 2 10 जा। ये तो क्या होगा बता दीजिए? रेडियस ऑफ मार्बल, है ना। अब रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी थी? रेडियस ऑफ सिलेंडर यानी कि बड़ी वाली आर, जब डायमीटर 7 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 7/2 सेंटीमीटर। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, है ना। राइज इन लेवल, राइज इन लेवल ऑफ वाटर, इसे एच मान लो, कितना होगा बता दीजिए? 5.6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो बस, लेट नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू एन, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स बी एन। मान लीजिए एन मार्बल्स हैं, तो कंसेप्ट क्या कहता है? वॉल्यूम ऑफ एन मार्बल्स
सारे की सारी मार्बल्स का जो वॉल्यूम है वो काय के बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज्ड इन बीकर। बीकर में जितना पानी बढ़ा, काय की वजह से बढ़ा, बॉल्स की वजह से, तो सारी सारी बॉल्स का वॉल्यूम उस पानी के बराबर होगा जितना कि उसमें रेज हो गया है, जितना कि बढ़ गया है, यानी कि ये वाला पार्ट है ना। तो क्या लिखेंगे, एन बॉल्स का वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एन इंटू वन बॉल का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल, जब मल्टीप्लाई करेंगे एन से तभी तो एन मार्बल्स का वॉल्यूम निकलेगा। और वाटर इसमें कितना बढ़ गया था, इसके लिए क्या लिखेंगे बोलो, ये सिलेंडर की शेप में पाई आर स्क्वायर एच, इसे 1 मिनट के लिए एच मान लो, है ना, जितनी राइज हो गई है। तो एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, और ये हो जाएगा पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर इंटू एच, पाई तो पाई कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो आप बेटा, एन इंटू 4/3 आर का क्यूब, आर कितना था इसका बताओ जरा, ये रहा 7/10, 7/10, 7/10, 7/10, आर का स्क्वायर करो, 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच कितना था 5.6, काट लो इसे, अब काटना आता है, 7 से ये 7, इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। और कुछ काट सकते हो आप, इस पॉइंट को हटा के यहाँ पर 10 लिख दो, है ना। तो 7 4 जा 28, और 28 से 2 10 कट जाएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। और इस 10 से ये वाला 10 भी कट जाएगा, और इस वाले 2 से ये वाला 2 भी कट जाएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। और इधर तो ये केवल 2 रह गया है, इस वाले 2 से इसको आप 5 टाइम्स काट सकते हो। अब कुछ नहीं बचा इधर भी और इधर भी, अब n की जो वैल्यू निकलेगी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सारे नंबर इधर पहुंच जाएंगे, 3 इंटू 10 इंटू 5 दैट इज कितने हो गए बता दो, 150 मार्बल्स। इतने सारे मार्बल डालने पड़ेंगे, कौवा भी जानता था कि 150 मार्बल डालने पड़ेंगे बेटा, तब पानी पीने के लिए मिलेगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलिए मूव करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, अगेन मार्वल के जैसा ही, बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसा करवाया है वैसा ही दे रहा हूं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ओके बच्चों, ठीक है। चलिए फिर वही टाइप का क्वेश्चन, हाउ मेनी स्फेरिकल लीड शॉट्स और डायमीटर इतना कैन बी मेड आउट फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब हुज एज इज दिस। पक्का सारे बच्चों को आता है, जरूर हैंड रेज कर दीजिए किस किस बच्चे को जो बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, किस किस का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ओवरफ्लो हो के निकल रहा है, सबका ओवरफ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सबको वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ढंग से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये एक अचीवमेंट है आपके लिए, जो कि बिल्कुल चैप्टर जो नहीं आ रहा था अब आप उसको बहुत धीरे धीरे करके अच्छे लेवल पर सीखते जा रहे हैं। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए, किस किस के साथ अच्छे लेवल से वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया आ पा रहा है, हैंड रेज करिए, सबको सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये एक जैसे क्वेश्चन मैं आपको इसलिए दे रहा हूं जिससे कि आप इनको आसानी से कर सकें, सीख सकें। आपको क्वेश्चन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप करिए, नहीं आएंगे फिर दोबारा मैं आपको कराऊंगा, ओके बच्चों। करते जाइए, करते जाइए, सीखते जाइए, सीखते जाइए, ठीक है बेटा। ये एक क्वेश्चन है मेरे लिए, ठीक है ना। तो सारे बच्चे देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। रेक्टेंगुलर वाटर टैंक, रेक्टेंगुलर वाटर टैंक क्या होता है, एक पानी का टैंक जिसका बेस रेक्टेंगल जैसा हो, तो मतलब सीधा सीधा क्यूबॉइड हुआ। अबे जिसका बेस रेक्टेंगल जैसा हो तो क्यूबॉइड ही तो होगा। बेस 11 मीटर बाय 6 मीटर, पक्का क्या है बता दो, रेक्टेंगल है। कंटेन वाटर अप टू हाइट ऑफ 5 मीटर। इस ये थोड़ा सा ईमानदार लग रहा है ना सा, ये थोड़ा सा सही इंसान लग रहा है। इसने हाइट बता दी है पहले से ही कि 5 मीटर की हाइट तक पानी था, पिछले वाले क्वेश्चन में तो उसने बताया ही नहीं था कितना ऊंचा पानी है, वैसे हमें इसकी जरूरत भी नहीं थी। इफ
the water in the tank is transferred into a cylindrical tank of radius 3.5 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर जितना भी पानी था वो हमने एक सिलेंड्रिकल टैंक में डाल दिया, इसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर थी। तो फाइंड द हाइट ऑफ वाटर लेवल इन द टैंक। तो जिस टैंक में आपने जो पानी डाल दिया है उस टैंक में पानी की हाइट कितनी हो जाएगी? ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। देखो मैं बताता हूं, ये तो है आपके पास एक क्यूबॉइड, क्यूबॉइड समझ में आ गया सबको? क्यूबॉइड समझ में आ गया सबको? इसमें पानी भरा हुआ है, कितना पानी भरा हुआ बता दीजिए। इसका बेस का डायमेंशन तो ये रहा 11 मीटर बाई 6 मीटर। तो मान लीजिए ये 11 मीटर है और ये 6 मीटर है। इसमें 5 सेंटीमीटर की हाइट तक, यानी कि यहाँ तक पानी भरा हुआ, मान लो इतना इतना पानी भरा हुआ, बाकी ये खाली है। ये इतना पार्ट खाली है ना, केवल इतने इतने पार्ट में पानी भरा हुआ, नीचे 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 पानी भरा हुआ इतना इतना, ठीक है ना, इतना इतना पानी भरा हुआ है। अब हमने क्या किया, इसमें से एक नल लगा दिया और इसमें से नल में से पानी फैल रहा था। पानी फैल रहा था, काय में जा रहा था जी? एक सिलेंडर में जा रहा था। ये सारा का सारा पानी काय में जा रहा है बच्चों? एक सिलेंडर में जा रहा है ना। ध्यान से देखना, फिगर के थ्रू समझा रहा हूं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, है ना। ये इसमें जा रहा था। अब इसमें जब जा रहा था तो इस ट्रांसफर्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। इसकी जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर की है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, बता दीजिए। तो फाइंड द हाइट। तो इसमें ये पानी, जब सारा पानी इसमें से आ जाएगा और ये खाली हो जाएगा, जब ये एम्प्टी हो जाएगा, ये एम्प्टी हो जाएगा तो इसमें पानी आ जाएगा सारा। तो ये पता लगाना है कि कितनी हाइट तक पानी आ जाएगा वो। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? तो अब पहले मुझे ये बताइए कि इस टैंक में कितना पानी है। इसकी हाइट जितनी भी होगी मुझे नहीं पता, भाड़ में जाए, मुझे इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। मुझे बस ये पता है कि 5 मीटर की हाइट तक पानी था इसमें बस। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रेक्टेंगुलर टैंक, इन रेक्टेंगुलर टैंक, रेक्टेंगुलर टैंक में कितना पानी है? देखो लेंथ, अब देखो एक काम करिए, ये सेंटीमीटर में है, ये सब मीटर में दे रखे हैं, या तो इनको भी सेंटीमीटर में करो या फिर इसको मीटर में करो। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कर लूं, सेंटीमीटर में कर लेता हूं, है ना। सेंटीमीटर में ही कर लेता हूं या फिर इसको मीटर में करूं? चलो सेंटीमीटर में कर लेता हूं। तो जो 11 मीटर था, जो 11 मीटर था, जो 11 मीटर था उसको हम 1100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, और जो 6 मीटर था उसको हम 600 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, जो हाइट थी 5 मीटर उसको 500 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इतने सारे सेंटीमीटर क्यूब पानी था इस टैंक के अंदर। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब ये सारा का सारा पानी इसके अंदर घुस गया, तो जितना वॉल्यूम इसके अंदर है उतना ही वॉल्यूम तो इसके अंदर ट्रांसफर हो रहा है, इतना ही तो हो रहा है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो लेट राइज इन द लेवल ऑफ वाटर, लेट राइज in level of water in cylindrical tank BH। मान लीजिए इसमें H हाइट तक ये राइज हो गया है, ठीक है ना। रेडियस कितनी थी? 3.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 आर का स्क्वायर 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच, यानी कि ये आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। लेकिन सारे बच्चों को पता है जितना पानी टैंक में था रेक्टेंगुलर टैंक में उतना ही पानी ये होगा सिलेंड्रिकल टैंक में, क्योंकि वही पानी तो ट्रांसफर हुआ है। इन दोनों को उठा के इक्वल रख दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि 22/7
इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच इज इक्वल टू 1100, 600 और 500। इसको सॉल्व करके आपका आंसर आपके घर पहुंच जाएगा। इसको हटाओ, एक जीरो लगाओ, इसको हटाओ, एक जीरो लगाओ। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो 7 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स, और 5 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, और 2 से ये कट जाएगा 11 टाइम्स। ठीक है बच्चों? ठीक है कि नहीं? ठीक है, बता दीजिए। ठीक है। अब क्या क्या रह गया हमारे पास? जब हम h की वैल्यू निकालेंगे तो बताओ क्या करना पड़ेगा? 1100 इंटू 600 इंटू 500 तो राइट साइड में पहले से ही था। लेफ्ट साइड में नीचे क्या क्या है? केवल नीचे की तरफ 10 लिखा हुआ है, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, और बाकी जो ऊपर वाली चीजें थी वो सब नीचे आ जाएंगी। ऊपर क्या क्या बचा है? एक तो ये 11 बचा है, और तो कुछ नहीं बचा, 11 बचा है। आगे कि नहीं आगे, बता दीजिए। तो ये कितना आ गया? 100। ठीक है कि नहीं? ठीक है। आ गया कि नहीं आ गया? तो याद रखिए, जो भी आंसर आ रहा है ये सब कुछ सेंटीमीटर में आ रहा है। काय में आ रहा है बता दो बेटा? सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में आ रहा है। अब मीटर में चेंज करना है तो उसको 100 का डिवाइड कर दो, और 100 का डिवाइड कर देंगे तो ये वाला 100 कट जाएगा, तो ये बचेगा 600 इंटू 500 इंटू 10 मीटर। चाहो तो लिख दो, 6 5 ज़ा 30, और 2 जीरो 4 जीरो 5 जीरो, 1 2 3 4 5, इतने सारे मीटर। अब घबराना मत सर, इतना बड़ा क्यों आ रहा है, इतना बड़ा आ रहा है कोई? अरे भाई, ये सब कुछ मीटर में था, 11 6 5, ये सेंटीमीटर में, और वो भी 3.5, है ना? तो हाइट तो ज़्यादा होगी ही होगी, बहुत हाइट तक पानी हो जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया, बता दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके लिए ये क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th देखिए सारे बच्चे, 500 persons are taking a dip into a cuboidal pond which is 80 meter broad and 50 meter 80 meter long and 50 meter broad। ठीक है। what is the rise in level? what is the rise in water level? वाटर लेवल कितना ऊपर उठ गया इन द पॉन्ड? अब ये 500 लोग इसमें घुसेंगे तो पानी ऊपर आ जाएगा ना। अरे कोई भी चीज जब पानी में डुबोते हैं तो उसी के वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो इफ द एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर बाय अ पर्सन इज 0.04 मीटर क्यूब, मतलब ये एक इंसान का वॉल्यूम है। एक इंसान को पानी में घुसा देंगे तो इतना सारा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना? 500 लोगों को घुसा देंगे तो कितना वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और जितना वॉल्यूम बढ़ा वो सब कुछ इस टैंक के अंदर घुस गया। ठीक है कि नहीं? ठीक है। आ गया कि नहीं आ गया? तो लेट rise in level of water BH। ठीक है ना? देखो, मान लो ये पॉन्ड है ना? पानी का पॉन्ड है ना? क्यूबर्ड की शेप में तो होता है तालाब, या कोई स्विमिंग पूल, कुछ भी मान लो। और वैसे भी हमें क्या करना, क्वेश्चन में लिखा है क्यूबर्डल, क्यूबर्डल मतलब क्यूबर्डल है, वो भाड़ में जाए, तालाब है क्या है? ठीक है कि नहीं? ठीक है। क्यूबर्डल लिखा हुआ मतलब क्यूबर्ड है। ठीक है ना? अब ये 80 मीटर तो लंबा है और 50 मीटर चौड़ा है ना? इसमें कुछ हाइट तक पानी भर रहा होगा, हमें नहीं पता कितना भर रहा है, लेकिन इसमें जब 500 लोगों ने डिप मारा तो ये यहां से उठ के यहां पर आ गया, मान लो एच राइज हो गया। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो हमने पहले किया था, है ना? हमने पहले किया था कि कितना सारा वाटर लेवल राइज हो गया, सिलेंडर वाला, है ना? बिल्कुल उसी टाइप से। पहले कितना था उसे छोड़िए, जितना बढ़ा है, जितना इंक्रीज हुआ है, वो केवल 500 लोगों की वजह से इंक्रीज हुआ है। तो 500 लोगों का वॉल्यूम कितना होगा? उतना ही होगा जितना कि इस टैंक के अंदर इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हुआ? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम इंक्रीज्ड। कितना वॉल्यूम बढ़ गया? वॉल्यूम का फॉर्मूला हमेशा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। लेंथ कितनी थी? 80 मीटर। ब्रेथ कितनी थी? 50 मीटर। हाइट कितनी थी? पता नहीं। ये इसका वॉल्यूम हो गया। ठीक है ना?
और वॉल्यूम ऑफ 500% कितना हुआ? वॉल्यूम ऑफ 500% कितना हुआ? एक पर्सन का 0.04 है तो 500% का कितना होगा? 500 का मल्टीप्लाई कर दो साहब, ठीक है कि नहीं? ठीक है, अब कितना हो गया बोलिए? 20 पे 2 जीरो और लगा दो, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 20। आ गया कि नहीं आ गया? बोलो, बोलते क्यों नहीं है यार, बोलो। अब ये कहता है कि कितना राइज हुआ। अब कॉमन सेंस की बात है, 500 लोगों ने डिप मारी थी, तो 500 लोगों का जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम इसमें बढ़ गया होगा, तो जो बढ़ गया है वो 500 लोगों के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 80 मीटर इंटू 50 मीटर इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 500%, यानी कि ये। तो यहां से जब हम एच निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो ये आ जाएगा 20/80 इंटू 50, ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो एक काम करो, इस जीरो से तो पहले आप इस जीरो को उड़ा दो, है ना, और इससे उड़ा दो इसको, कितना? 40 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1 कितना 200 क्या मीटर। इतना सारा लेवल बढ़ पाएगा। सेंटीमीटर में लिख दो भाई, क्योंकि ये बहुत छोटा लग रहा है ना, तो इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटीमीटर में आ जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। देखो कितना बढ़िया आंसर है। 500 लोग घुस गए इस टैंक के अंदर, तब भी पानी का लेवल केवल आधा सेंटीमीटर बढ़ा है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, अरे वो कितना लंबा चौड़ा ये दिखाई नहीं दे रहा? 80 मीटर लंबा, 50 मीटर चौड़ा, कितना बड़ा हो गया मालूम है? खेत के बराबर हो गया। इतना बड़े टैंक में 500 लोग घुस जाएंगे तो क्या होगा? आधा सेंटीमीटर बढ़ेगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए प्यारे बच्चों, देखेंगे सारे लोग इसको ध्यान से और बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों? प्लीज करिए बहुत अच्छे तरीके से, और मैं आपके पास ही हूं, नहीं आएंगे तुरंत मुझसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है बच्चों? सेट योर गोल्स हाई एंड डू समथिंग, सॉरी, डू समथिंग एवरी डे टू मूव फॉरवर्ड। और उस गोल को अचीव करने के लिए पर डे कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए, ठीक है ना, तभी आप उस गोल को अचीव कर पाएंगे। गोल बनाना आसान है, उसको अचीव करना, वहां तक पहुंचना काफ़ी टफ काम है, काफ़ी हार्डशिप्स होती हैं, काफ़ी मुसीबतें आती हैं, काफ़ी सारा मेहनत करनी पड़ती है। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, सी यू अगेन टुमारो।